वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणपतिये नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है ना, विनायक चतुर्थी, उसका व्रत करके उसकी पूजा करने से किसी भी व्यक्ति को जीवन में जो भी मनोकामना है भगवान गणेश जी उनकी वो मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी कष्टों का निवारण करके जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। आपको बता दें, फाल्गुन महीने की विनायक चतुर्थी 23 फरवरी गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। इस बार विनायक चतुर्थी वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग के कारण बहुत ही अच्छा शुभ और उत्तम योग बन रहा है, जिसमें भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से शुभ मुहूर्त में सभी दुखों का नाश होता है और हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि आखिर विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, किस तरह से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और विनायक चतुर्थी के बाद कौन कौन सी राशियां ऐसी है जो कि भाग्यशाली होने जा रही है, उनके जीवन में किस्मत के द्वार एकदम से खुलने जा रहे हैं। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखते हुए अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि सनातन धर्म की काम की जानकारी का जो वीडियो है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने में जो सबसे आखिरी चतुर्थी आएगी ना, शुक्ल पक्ष की 23 फरवरी को, उसी दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। और इस बार विनायक चतुर्थी का जो समय है ना, वो 23 फरवरी को सुबह 3:23 से शुरू हो रहा है, जो कि अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को सुबह 1:33 तक रहेगा। और विनायक चतुर्थी वाले दिन पूजा की अगर शुभ मुहूर्त की बात करें ना, तो 23 फरवरी को दिन में 11:26 से लेकर दोपहर में 1:43 तक भगवान गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा करने का और दान पुण्य करने का बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त माना गया है। दोस्तों, विनायक चतुर्थी वाले दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद किसी भी गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन भी कराएं। मित्र, क्या है, अब जानते हैं विनायक चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से पूजा की जाए। और उसके बाद जानेंगे अपन मित्रों कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं ना, उनके जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और वहीं विनायक चतुर्थी पर सिद्धि विनायक रूप में पूजा करने से संतान संबंधी कोई भी समस्या है, यानी कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनको संतान का सुख नहीं मिल रहा है या वैवाहिक जीवन में उनके कोई भी दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, और इसके अलावा वंश वृद्धि के लिए, वंश की बढ़ोतरी के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए मित्रों, जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा किस तरह से की जाए, पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, विनायक चतुर्थी वाले दिन आपको सुबह सुबह प्रातः काल में स्नान करना है और ध्यान रखें, स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हुए पूजा करने का संकल्प लें। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी के ऊपर स्थापित करना है और दोस्तों उनको जलाभिषेक करना है। फिर गणपति बप्पा को चंदन का तिलक लगाएं, उनको वस्त्र, कुमकुम, धूप, दीप और लाल फूल, अक्षत, पान और सुपारी आदि अर्पित करें। गणपति बप्पा को मोदक और दुर्वा घास बहुत ही पसंद है। ऐसे में गणेश जी की कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी वाले दिन मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाएं और दुर्वा जो है ना, वो भगवान गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। और भगवान गणेश जी गजानन की पूजा करने के बाद मन में माता पार्वती और भगवान शिव का भी ध्यान करें। दोस्तों, इसके बाद आपके मन में जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें और पूजा के बाद कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे 5 रुपए 10 रुपए का ही क्यों ना हो, दान और पुण्य जरूर कीजिए। शुभ मुहूर्त में पूजा के बाद किए गए दान पुण्य का जो महत्व है वो कई हजार गुना तक बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं विनायक चतुर्थी के बाद कौन कौन सी राशियां ऐसी है जो कि भाग्यशाली होने जा रही है। सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है।
दोस्तों विनायक चतुर्थी के बाद यानी कि 23 फरवरी के बाद तुला राशि वालों पर भगवान गणेश जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। चाहे आप खुद का व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, दोनों ही परिस्थिति में पूरे साल भर 2023 में दोस्तों आपके ऊपर धन संबंधी लगभग कोई भी परेशानी नहीं होगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इस साल आपके ऊपर कर्ज भी है तो वो धीरे धीरे हल्का हो पाएगा। आपकी जो आर्थिक समस्याएं चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होगी। और अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो उसका भी श्री गजानन गणेश जी महाराज की कृपा से आप इस साल पूरा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर उनको वो हासिल नहीं हो पाता जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि मेहनत का फल उनको नहीं मिल पाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और जो कमजोर है ना उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा लगती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों से आपके लिए रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी भी रिश्ते वाले का जवाब नहीं मिलता, या आपके परिवार के सदस्यों में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आर्थिक समस्या है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, विनायक चतुर्थी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को इस साल 2023 में भगवान शनिदेव और भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, परिस्थिति आपके अनुकूल है। और मित्रों, इस साल भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सभी वो तमाम लक्ष्यों को हासिल कर पाओगे जो कि 2022 में आपसे दूर रहे थे। अगर आप खुद का व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ आगे तरक्की करेगा। और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो अगले महीने में यानी कि मार्च के महीने में आपका नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति होने के योग है और आपकी तनख्वाह बढ़ने का भी पूरा प्रबल योग बना हुआ है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि विनायक चतुर्थी वाले दिन ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको करके जीवन में जो परेशानी आ रही है ना उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में गरीबी का माहौल बना हुआ है, आप आर्थिक संपन्नता चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो दोस्तों आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए विनायक चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गणपति कुबेर मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। अगर आप सफलता पूर्वक ऐसा कर लोगे ना, तो मित्रों आपके जीवन में जो भी गरीबी चल रही है, आपके घर में जो भी दरिद्रता चल रही है ना, वो अगले साल तक लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहने लगेगी। और कुबेर मंत्र का जो 108 बार जाप करना है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमो गणपतिये कुबेर येन द्रिको फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। हर काम में बाधा आती है, उससे आपको छुटकारा पाना है ना, यानी कि मित्रों आपका कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो विनायक चतुर्थी पर आप ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी बाधा आ रही है, जो भी दिक्कत है ना, वो दूर हो जाती है। चलिए अंतिम रूप से जानते हैं आपके शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, या परिवार में कलह है ना, तो परिवार में आए दिन अगर झगड़े होते हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम नमो हेरम्ब्यम मद मोमित मम संकटान निवारणयाय स्वाहा, इस मंत्र की आपको एक माला जाप करना है, जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होगा। और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है तो मित्रों आप साबर मंत्र का जाप करें। साबर मंत्र आप गूगल में सर्च कर सकते हैं विनायक चतुर्थी वाले दिन।
चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।